शब्द ब्रह्म की शांत अवस्था में स्थित होना। श्री ने कहा, अहम मात्र इतना ही पूर्ण पुरुष विष्णु ही। हे इंद्र, वही सारे भाव पदार्थों का एवं अभाव पदार्थों का स्वभाव है। वह इदम इस प्रतीति का विषय है जो सत असत रूप से संसार में स्थित है। इदम पदार्थ भूत सभी अचित पदार्थ रूप द्वीप इस चित स्वरूप वास्तव रूप महासमुद्र में मिलकर उनके साथ एक स्वरूप हो जाते हैं, जिसमें तरंग चंचलता का सर्वथा अभाव है। ऐसे अनंत वासुदेव सर्वदा प्रकाशित रहते हैं। मैं ईश्वरतामयी मात्र अकेली उनकी अहंता शक्ति हूं। मैं नित्य उदय प्राप्त होने वाली हूं। उदय दो प्रकार के होते हैं, शांतोदय और नित्योदय। अवतार अवस्था में प्रथम और परावस्था में द्वितीय रूप में रहती हूं। सदानंद वाली, सर्वत्र समदृष्टि रखने वाली हूं। जगत के सारे पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सब में प्रत्यक्ष रूप से रहने वाली तत्त पदार्थ क्रम रूपणी जो प्रतिभा है, वह मैं ही हूं। और उद्धत पदार्थों में बिना क्रम के रहने वाली भी मैं ही हूं। अहम रूप प्रत्यय से जानी जाने वाली ज्ञानात्मिका शक्ति, जिसे स्फुरता, महानंदा और शब्द ब्रह्म कहा जाता है, वह भी मैं ही हूं। मैं प्रकाशानंद का सर्वस्व सारभूत हूं। सारे मंत्रों की जन्मदात्री हूं, परा हूं। मैं सभी शब्दों की जनयत्री उदयास्त रहित हूं, शक्ति हूं। अनामय एवं व्यापक नारायण स्वरूप पर ब्रह्म की जो शांतता अवस्था है, मैं वही शांता हूं और सबकी प्रसवत्री हूं। उस प्रकार वाली मुझ में जो शिक्षा रूप अल्प उद्यम का उदय होता है, वह शब्दार्थ के भेद से शांत उन्मेष कहा जाता है। मुझ में शब्द का उदय पहले होता है और इसके बाद सर्वत्र अर्थ का उदय होता है, जिससे अर्थयुक्त शब्द की प्रवृत्ति होती है। वही शब्द की स्थूलता है। बोध का उन्मेष शब्द कहा जाता है। शब्द का उन्मेष अर्थ कहा जाता है। शांता रूप आत्मा की शक्ति से सर्वप्रथम शब्द शक्ति का उदय होता है, उसे नाद कहते हैं। इस प्रकार नाद, परावाक एवं शब्द ब्रह्म, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। नाद के साथ रहने वाली शक्ति सूक्ष्म वाक कही जाती है। नाद के अनंतर शक्ति से उत्पन्न होने वाला जो द्वितीय उन्मेष है, उसे बिंदु कहा जाता है, जो यहाँ वाच्य होकर अत्यंत कोमल रूप में स्थित रहता है। वही दिव्या महोदया पश्यंती नाम की अवस्था है। यही बिंदु के बाद शक्ति से उत्पन्न होने वाला तृतीय उन्मेष मध्यमा नाम की अवस्था है, जो संगति का संस्कार करता है। वही संस्कारता का विकार वाच्य वाचक के भेदों वाला होता है। मध्यमा के बाद जो चतुर्थ शक्ति का उन्मेष होता है, उसे बैखरी कहते हैं। उस अवस्था में वर्ण तथा वाक्य स्पष्ट रूप से उदीयमान हो जाते हैं। बोध के अनुसार चलने वाली यही मेरी क्रियात्मक शक्ति है, जो नाद, बिंदु एवं पश्यंती आदि शक्ति परंपरा को अनुप्रेरित करती है। इस प्रकार शांत स्वरूपा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी मेरी शब्द शक्ति के चार रूप हुए। अतः अपने द्वारा निर्मित होने वाले वाच्य शक्ति के चार रूपों को मैं कहती हूं। आप उसे सुनिए। वासुदेव आदि के क्रम से शांत आदि सूक्ष्म वाच्य कहे जाते हैं, जिसमें प्रकाशानंद स्वरूपिणी एक पदी देवी मैं हूं।